औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु मुहम्मद व हमारी बहस तफसीर सूरह हुजरात के हवाले से चल रही है और चंद नुकात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज किए गए हैं और इस बात की तरफ भी इशारा कर दिया जाए कि पहले दर्स में या दूसरे दर्स में हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि की तफसीर में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं और अभी तक हमने जितनी भी आए करीमा पढ़ी है तकरीबन 6 से 7 आए करीमा, उसमें हमने क्या क्या सीखा है। जैसा कि हमने अर्ज किया था, बताया था कि इस सूरे को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला हिस्सा, पहली गुफ्तार हमने दिखाई थी आयत नंबर 1 से 8 तक। अब जिन्होंने नोट किया हो वो इस बात पर गौर करें कि हमने क्या लिखवाया था। आयत नंबर 1 से 8 तक पैगंबर के बारे में मोमिनों की जिम्मेदारियां, पैगंबर के बारे में मोमिनों की जिम्मेदारियां। अब आप पहली जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी और तीसरी जिम्मेदारी, इस पे जरा गौर कीजिए। और अगर कोई भी आप लोगों में से ऐसा हो कि जो इन तीनों जिम्मेदारियों को बयान कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई है जो बयान कर सकता है? चाहे कोई भी हो, चाहे मुअल्लिमात में से हो या आम लोगों में से हो, कोई भी बयान करना चाहे तो बयान कर सकता है। आयत नंबर 1 से 8 तक पैगंबर के बारे में मोमिनों की जिम्मेदारियां थी। इसमें पहले जिम्मेदारी ये थी कि दीनी अहकाम बयान करने में अल्लाह और रसूल पर सबकत न दिया करना। इसकी हमने बहुत सी मिसालें तारीख के हवाले से दिया था कि पैगंबर कुछ कह रहे हैं, असहाब कुछ कह रहे हैं। जैसा कि रमज़ान मुबारक के रोजे के हवाले से ये पहले जिम्मेदारी हमने सीखी थी। और दूसरी जिम्मेदारी बात करते हुए पैगंबर की एहतराम की रिवायत करना। और इसमें हमने आयत करीमा का पढ़ा था कि पैगंबर के सामने अगर गुफ्तगू करो, बात करो तो अपने लहजे को, अपनी आवाज को धीमी करके रखा। और आज की जो बहस कि दूसरों के मुतालबात मानने के लिए पैगंबर पर दबाव न डालना, ये मोमिनों की जिम्मेदारी है।
अब आज की ज़ेर बहस आय करीमा के या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम बिनबइन फतबय्यनू, ऐ ईमान अगर कोई फासिक तुम्हें कोई खबर दे तो उस खबर पे फौरन ही एतबार न करो, बल्कि तहकीक करो, उसके बाद कोई फैसला करो। अगर तुमने बगैर तहकीक के अमल कर दिया तो मुमकिन है कि तुम पशेमानी का शिकार हो जाओ। और इस आयत के शान रसूल के बारे में हमने अर्ज किया था कि खिदमत में कि ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई है। देखें, एक चीज आपके खिदमत में अर्ज कर दूं कि बसा औकात लफ्ज के एतबार से माने में तब्दीली हो जाती है। जैसे आयत का शान नुज़ूल, ये आयत किस वजह से नाज़िल हुई, कब नाज़िल हुई। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये आयत फला की शान में नाज़िल हुई, क्योंकि यहाँ पे उसकी शान नहीं बल्कि मज़म्मत बयान की जा रही है। किसके बारे में नाज़िल हुई है, और इसके बारे में तक सवाल भी किया गया था। वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत के बारे में नाज़िल हुई है। जैसा कि हमने इशारा किया था कि वलीद बिन उक़बा को रसूल इस्लाम ने कबीले बनी अल-मुस्तलक के पास भेजा था। इसलिए भेजा था ज़कात वसूल करने के लिए। और इसके बारे में खामोशी अख्तियार करें, इसलिए कि ये अगर एक दो जुमला किसी से सुनने में गलती हो जाएगी तो मफ़हूम कुछ का कुछ हो जाएगा कि जनाब क्या बयान कर रहे थे, क्या नहीं बयान कर रहे थे। लिहाजा गौर से सुनिए। इसीलिए मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। सवाल तो इसके लिए आयत नाज़िल हुई। ये जब वहां गया और वापस आया और उसमें सारे माजरे बताए, कहा कि वो लोग जो है इस्लाम से मुर्तद हो गए, उन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया। रसूल इस्लाम गुस्सा हुए। यहाँ पे ये तीसरी जिम्मेदारी थी हमारी पैगंबर के हवाले से। तीसरी जिम्मेदारी थी कि मोमिनों को रसूल इस्लाम पे किसी काम के लिए दबाव न डालना। यहाँ पे बात रवायात में यह है कि जब वलीद बिन उक़बा पैगंबर की खिदमत में आया, कबीले बनी अल-मुस्तलक से वापस होकर के उसने सारा माजरा बयान किया, तो माजरा बयान करने के बाद रसूल इस्लाम उस कबीले बनी अल-मुस्तलक से जंग पे आमादा हो गए। क्यों? ये एक रवायत है। दूसरी रवायत में ये है कि पैगंबर को इस बात पे फोर्स किया जा रहा था, कि क्योंकि वो इस्लाम से मुर्तद हो गए हैं, लिहाजा इनसे जंग किया जाए। यानी पैगंबर पे दबाव डाला जा रहा था कि क्योंकि वो इस्लाम से मुर्तद हो गए हैं, लिहाजा उनसे जंग किया जाए। फिर ये आयत करीमा नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन, ऐ अहले ईमान अगर कोई फासिक कोई खबर तुम्हें दे फतबय्यनू, तो तुम उस आयत की तहकीक करो। यानी इस आयत करीमा से और इस आयत करीमा के हवाले से सारे मुफस्सिरीन ने, चाहे वो अहले सुन्नत के हो या अहले तशय्युअ के हो, सबने ये लिखा कि ये आयत वलीद बिन उक़बा के बारे में नाज़िल हुई। यानी उसके फासिक होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और उसके बाद मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि दूसरी जगह पे ये भी रवायत मौजूद है कि सारा माजरा हो गया तो रसूल इस्लाम ने बजाय कि जंग के लिए आमादा होते, रसूल इस्लाम ने वलीद बिन उक़बा की जगह पे फिर किसको भेजा? खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा को भेजा। अब आप जरा बताइए, खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा को रसूल इस्लाम ने भेजा, जबकि इसका भी किरदार कोई खास अच्छा नहीं है। यही चीज
कल दर्स देते वक्त मेरे जहन में ये बात आई कि शायद आप लोगों में से कोई ये सवाल कर सकता है कि जब वलीद के बारे में कुरान मजीद की आयत नाज़िल हो गई कि ये फासिक है, तो खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा कौन सा ही बेहतर है? ये भी किसी फासिक व फाजिर से कम नहीं है। यहाँ पे एक फासिक को पहले भेजा और उसके बाद दोबारा रसूल इस्लाम ने फिर फासिक को भेज दिया। क्यों भेजा? ये और करने वाली बात क्यों? देखें, बाज़ उलमा का और जो तहकीक में ये रवायत मैंने नहीं हुई कि ये रवायत कहाँ पे मौजूद है, मगर आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब एक मर्तबा ये मामला हो गया कि फासिक अगर तुम्हें कोई खबर दे तो उसकी खबर पे भरोसा न करो, पहले तहकीक कर लो, और दोबारा जब रसूल इस्लाम ने उसकी तहकीक के लिए फासिक को भेज दिया। वलीद बिन उतबा के बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये कौन था और कैसा था, सारी चीजें। ये हाकिम मदीना भी था और उसके बाद जो है वलीद बिन उतबा जब खलीफा सालिस यानी उस्मान का दौर आया तो ये मदीने का वाली करार पाया वलीद बिन उतबा। और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि खालिद बिन वलीद के बारे में जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं कि इसका किरदार क्या है। जब एक का किरदार वाज़ेह हो गया तो दूसरी बार जब फिर रसूल इस्लाम ने तहकीक के लिए भेजा तो फिर ऐसे फासिक शख्स को क्यों भेज दिया? जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा को भेजा में, ये वहां पहुंचने के बाद वो रात भर कबीले के बाहर ठहरा रहा और उसने सारी तहकीक की। वापस आने के बाद जो है सारा माजरा रसूल इस्लाम ने बयान किया। ये भी शख्स बेहतर नहीं है। तो अब यहाँ पे इस बात को कैसे हल करेंगे? एक बार धोखा खा गया, जैसे कहते हैं ना, जिससे एक बार धोखा खा गया दोबारा उस किस्म के सिफत के लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। रसूल इस्लाम दोबारा फिर ऐसे शख्स को क्यों भेज दिया? देखें, असल जो रवायत है उलमा कहते हैं कि यहाँ पे दोबारा जब रसूल इस्लाम ने भेजा है तो खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा को नहीं बल्कि मौलाए कायनात को भेजा है। मगर क्योंकि रवायात लिखने वालों ने जब रवायात लिखने का वक्त था, जब रवायतें लिखी जाती थी, इशारा करूं, इसके लिए एक बहुत बड़ा मौजू चाहिए और इस तरीके से ये दर्स हो रहा है, उसके हवाले से एक दर्स देने की जरूरत है कि रवायात का सिलसिला आप देखें। जब पहले खलीफा का दौर था, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपकी जानकारी के लिए आती है। तो पहले खलीफा का दौर था तो उस वक्त हदीसें लिखना मना हो गई। क्यों? क्या उसकी वजह ये थी कि अगर लोग हदीसें लिखेंगे तो हदीस क्या है, कुरान क्या है, मखलूक हो जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। खलीफा अव्वल का जमाने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हदीसें लिखना मना कर दी गई। जब दूसरे दौर का दूसरे खलीफा आया तो इसने दो लोगों को जमा किया। एक शख्स था कूफे में और एक शख्स को मेरे जहन में नहीं आ रहा, बहुत जमाना हुआ इसका मुताला किए हुए। दोनों को बुलाया और दोनों को कैदखाने में डाल दिया। जो अहादीस लिखने वाले थे, बच्चों आप बात मत करो, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रही है, बात मत करो बेटा, बात करना हो सलावत पढ़ लीजिए। तो इसने क्या किया, जो अहादीस लिखने वाले लोग थे उनको जो है उसने कैदखाने में डाल दिया और कैदखाने में डालने के बाद दो लोगों को मुअय्यन किया, जिसमें से एक यहूदी था और एक ईसाई था। इनको मुअय्यन करने के बाद इनसे अहादीसें लिखवाई और मौलाए कायनात की शान में जो अहादीस थी उन अहादीसों को जहाँ पर मौलाए कायनात का नाम आता था वहां पे अपने किसी बुजुर्ग का नाम डालते थे।
ये हदीस भी उसी हदीस के जुमले में है, यानी कि यहाँ पे रसूल इस्लाम ने खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा को नहीं बल्कि मौला कायनात को भेजा था। ये अज़ीज़ान गिरामी असल बात ये थी। अब क्योंकि पहले गुज़ीने में जो हमने अर्ज किया था कि हम ये चीजें सीखेंगे, इसमें चंद नुकात जो हमारे सामने अदब के हवाले से आते हैं, और अभी आज के सिलसिले से भी गुफ्तगू करूंगा। अगर वक्त रहा, देखिए आधा घंटे के करीब हो गया थोड़ी सी गुफ्तगू करने में, और क्योंकि अभी तक जो हमने दर्स हासिल किया है इसमें हमारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि इंसान को रसूल और अइम्मा के सामने बेहतरीन अदब का मुज़ाहरा करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रसूल सामने हो, मासूम सामने हो, तभी बेहतरीन अदब का मुज़ाहरा करना चाहिए, बल्कि उनकी कब्र के पास भी अगर मौजूद है तो वहाँ पे भी बेहतरीन अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए। जैसा कि कब्र रसूल के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई थी तो वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन का जनाजा कब्र रसूल के पास लेके गए, तो वहाँ पे किस किस्म का शोर, बहुत सारी तारीखें मैं बयान कर चुका हूँ मुख्तसर तौर पे। तो लिहाजा हमें अपना अखलाक बेहतरीन करने की ज़रूरत है। अखलाक के हवाले से एक हदीस आपकी खिदमत में मौला कायनात के हवाले से मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल अदबु हुललुन मुजद्ददा। हमारे यहाँ बेहतरीन लिबास की ताबीर, ज़ीनत की ताबीर लोग बेहतरीन कपड़े से करते हैं। बेहतरीन जितना अच्छा कपड़ा होगा उतने ही ज़ीनत होगी, उतने ही ज़ेब-ओ-ज़ैन होगा। मगर मौला फरमाते हैं कि अदब नए लिबास की तरह है, यानी अगर इंसान के पास वलो ही बेहतरीन लिबास हो और उसके पास अदब का लिबास नहीं है तो बेहतरीन और खूबसूरत लिबास किसी काम का नहीं है। उसके बाद दूसरी जगह मौला कायनात ने फरमाया अल अदबु युगनी अनिल हसब, अल अदबु युगनी अनिल हसब। अदब हसब से बेनियाज कर देता है। किसके समझ में ये बात आ गई? अल अदब युगनी अनिल हसब, अदब हसब से बेनियाज कर देता है। किसे बात समझ में आ गई वो तो बयान कर सकता है। हसब का मुराद, हसब से मतलब क्या है? बरादरान में से कोई बयान करना चाहे तो हाँ, हसब का मतलब क्या? हसब का मतलब अल अदब युगनी अनिल हसब, अदब हसब से बेनियाज कर देता है। यानी अगर कोई शख्स अदब वाला है, अखलाक वाला है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं फला खानदान से हूँ, फला खानदान से हूँ। उसका अदब बता देता है कि इसके घर वाले, इसके खानदान वाले कैसे हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अब अज़ीज़ान गिरामी, आपकी खिदमत में चंद नुकात और अर्ज़ करूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के पैगंबर को जो आए करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, कि पैगंबर के
आसपास जो लोग बैठने वाले थे वो किस किस्म के अफराद थे। अब आपकी खिदमत में अर्ज करूं और आप भी सोचेंगे कि देखिए मैं जो बयान करना चाह रहा था कि खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा के हवाले से ये बात देखिए मेरे जहन से निकल गई, मुझे बयान करना था, और आप इसको नोट कर लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह रसूल इस्लाम की खिदमत में जो लोग बैठने वाले हैं वो किस किस्म के लोग थे वो आपकी खिदमत में। खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा ये खलीफा अव्वल अबू बकर के खिलाफत के दौर का वाक़या है कि जिसमें पैगंबर का एक सहाबी मालिक बिन नबीरा खालिद बिन वलीद के हाथों मारे गए। पैगंबर के सहाबी मालिक बिन नबीरा, नून वाव ये बड़े और थे, किसके हाथों मारे गए? खालिद बिन वलीद के हाथों मारे गए। अच्छा, इनको कत्ल करने की वजह क्या थी? इनको कत्ल करने की, देखिए इस वाक़े से बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएगी। सहाबिये पैगंबर है, इनका कत्ल खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा ने किया। क्यों किया? उसकी वजह क्या थी? तो उसकी वजह ये थी कि जब अबू बकर मंसूब खिलाफत पर बैठ गया शूरा के जरिए से, तो मालिक बिन नबीरा ये अबू बकर की खिलाफत को शरई खिलाफत नहीं मानते, यानी कि उसकी खिलाफत को इनकार कर रहे थे और इन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया था। इन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया था। वही बात कि ज़कात न देने वाला वो इस्लामी हुकूमत का बागी करार पाता है और उससे मुर्तद कहा जाता है। का इस बिना पर खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा ने मालिक बिन नबीरा का कत्ल कर दिया, और सिर्फ कत्ल ही नहीं बल्कि जुल्म वाला जुल्म ये किया उसने कि सहाबी पैगंबर, बात पढ़ दीजिए, जब इसने कत्ल कर दिया सहाबी पैगंबर को, तो उस पैगंबर की ज़ौजा से उसी रात, जिस दिन उसने कत्ल किया सहाबी को, उसी रात इनकी ज़ौजा के साथ उसने बदकरी अंजाम दी। ये इतना खबीस इंसान था। आप सोच सकते हैं कि ऐसे खबीस इंसान को रसूल इस्लाम कबीले बनी अल-मुस्तलक की तहकीक के लिए कैसे दे सकते? लिहाजा और इसके किरदार की गवाही ऐसा नहीं है कि अहले तशय्युअ के लोगों ने, शिया उलमा ने, बल्कि नहीं, खलीफा दोम उमर भी इस बात की तरफ इशारा करते थे और बारहा कहते थे कि ये कत्ल का मुस्तहिक है और ये फासिक व फाजिर हो गया है। बात समझ में आ गई आप प्रधान की खिदमत में? अब आइए कि जो पैगंबर के पास जब खालिद बिन वलीद आया और आने के बाद उसने कबीले बनी अल-मुस्तलक के बारे में सारी बातें बयान की, तो जो रसूल इस्लाम के पास बैठे थे वही आए करीमा कि फासिक ने खबर दी तो खबर पे एतमाद न करो, खबर पे भरोसा न करो। तो जो लोग बैठे थे रसूल इस्लाम के पास, उनका मिजाज किस किस्म का था?
उनकी आदत क्या थी, इस पे गौर कीजिएगा कि जब ये मामला हुआ तो लोगों ने रसूल इस्लाम से, मैंने कहा था आपकी खिदमत में, उन पे दबाव डाल रहे थे रसूल इस्लाम पे। क्या दबाव डाल रहे थे? कहा कि जंग के लिए आमादा हो जाइए, जंग के लिए आमादा हो जाइए। जंग के लिए आमादा करना रसूल इस्लाम का ये अखलाकी है। और ये ऐसे लोग थे कि जब रसूल इस्लाम ने इस किस्म की आदत रखते थे कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब फीडर पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, तो पीते पीते वो सो जाते हैं, और सो जाते हैं फिर भी जो है उनका मुंह चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो आदत हो जाती है। इस किस्म के लोग रसूल इस्लाम के पास भी मौजूद थे कि जब रसूल इस्लाम ने जन्नत के हवाले से बताया कि जन्नत में इस नहरें होंगी और ये होंगे, वो होंगे, नेमात होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, नेमतों का तज़किरा किया, बहुत सारी नेमतों का रसूल इस्लाम ने जन्नत के हवाले से तज़किरा किया। तो उसमें से कुछ हद कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए क्या जन्नत में जंग करने को मिलेगी कि नहीं? वो तो अमन की जगह है, वो जाए अमन है, वहां पे जंग का क्या काम है? तो कहते हैं कि जब जिस जगह पे जंग ना हो वहां आप जाकर के क्या करेंगे? तो ऐसे किस्म के अफराद रसूल इस्लाम के पास बैठने वाले थे। यही लोग ऐसे थे कि जिन्होंने रसूल इस्लाम पे अपने काम के लिए, अपनी मर्जी और अपनी आदत के लिए दबाव डाला करते थे कि रसूल इस्लाम आप उस तरीके के काम अंजाम दीजिए। हो गया है शायद मेरा जो दर्स वो तकरीबन 35 मिनट हुआ है अगर मैंने मोबाइल से। और एक चीज आपकी खिदमत में और अर्ज करूं, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद कि ये यहाँ तक गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। और दूसरी शान फासिक के हवाले से कि जब फासिक कोई खबर दे तो उसकी खबर पे एतमाद ना करो। और थोड़ा सा ये रवायत अजीब है क्योंकि तफसीर कुरान है, इस लिहाज से आपकी खिदमत में सवाल पर पढ़िए। दूसरी शान रसूल साय करीमा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में पहुंचते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। इस आय करीमा का दूसरा शान नज़ूल। बाज़ मुफस्सिरीन ने नक़ल किया है कि ये आयत मारिया ज़ौजे पैगंबर, और ये वो ज़ौजे पैगंबर है कि जो तफसीर नमूना के हवाले से जो इसमें लिखा हुआ है वहाँ की खिदमत में, वालिदे इब्राहीम, रसूल इस्लाम के 4 बेटे थे, आपको पता है? रसूल इस्लाम के 4 बेटे थे जो रसूल इस्लाम की जिंदगी में ही अल्लाह के प्यारे हो गए थे। अल्लाह ने उन्हें रसूल इस्लाम की जिंदगी में अपने पास बुला लिया। चारों बेटों के नाम इसका तारीफ करेंगे शायद के तैयब, ताहिर, कासिम और इब्राहीम। तो इब्राहीम की माँ मारिया के बारे में नाज़िल की, क्योंकि कुछ लोगों ने पैगंबर की खिदमत में याद किया था कि उसका चचाज़ा भाई है जो कभी कभी इसके पास आता है। इससे ज्यादा मैं आपकी खिदमत में अर्ज नहीं कर सकता। और ये बात रसूल इस्लाम की ज़ौजा ने ही खबर दी रसूल इस्लाम को कि आपकी फला ज़ौजा के पास
उसका चचा भाई आता है। तो रसूल इस्लाम ने क्या किया, मौला कायनात से कहा कि जाओ, और जाने के बाद अगर उसे तुम मेरी ज़ौजा के पास देखना तो उसे अदल कर देना। बहरहाल रसूल इस्लाम के हुक्म पे मौला कायनात ने तलवार निकाली और वहां पे गए, और जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि ये रसूल इस्लाम की ज़ौजा के पास बैठा हुआ है। मगर जब रसूल मौला ने तलवार निकाली तो ये वहां से फरार हो गया। फरार होने के बाद एक खजूर के दरख्त पे जाके लग गया। जब मौला वहां पहुंचे तो ये खजूर के दरख्त से कूद करके भागना चाहा, तो मामला ये हुआ कि वहां पे ये वाज़े हो गया कि जिस चीज का इल्जाम लगाया जा रहा था वो इल्जाम सरेसर फासिद है, क्योंकि उसके अंदर ताल्लुकात की आले ही नहीं है। बहरहाल बात वाज़े हो गई कि उस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि रसूल अगर कोई फासिक आपकी खिदमत में कोई खबर दे तो आप तहकीक कर लिया करें। यानी कि अब आप इससे नतीजा निकाल सकते हैं कि जिसके बारे में पहली शान नज़ूल थी वो भी फासिक, और रसूल इस्लाम की जिस ज़ौजा ने ये खबर दी थी उसके बारे में भी ये मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि वो भी फासिका थी। अगर रसूल इस्लाम अगर तहकीक के अमल कर लेते तो नतीजा ये होता कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता। जैसे कबीले बने अलग से जंग हो जाती, और अल्लाह ने इस्लाम की तमाम जंगों में से एक जंग होने से बचा लिया, और एक कत्ल होने से इस आयत करीमा ने बचा लिया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज दर्स के मुतालिब वैसे बहुत ज़्यादा मुतालिब नहीं थे, इसलिए दर्स के एतबार से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज किया था। बरादरान में से अगर कोई सवाल का जवाब देना चाहे तो वो हाथ को बुलंद कर सकता है। सुना आप लोगों ने सवाल, मौलवी साहब ने कुछ ऐलान किया है कोई? बरादरान अगर कोई जवाब देना चाहता है पहले तैयार हो, आमादे से तैयार होकर असलाह दिया जाएगा। अगर तैयार है हैदर साहब, आप भी तैयार हो सकते हैं। देखिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि इससे वाज़ेह हो जाता है कि कौन दर्स में ज़हनी एतबार से मौजूद था। ये इनाम इसी वजह से किया जा रहा है ताकि लोगों को तस्वीर को और 10 लोग गौर से सुने। ठीक है, फिर मैं पहले सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैंने दर्स के इब्तिदा में ही कहा था कि हम इस सूरे में चंद चीजें सीखने वाले हैं। जैसे आयत नंबर 1 से 8 तक पैगंबर के बारे में मोमिनों की जिम्मेदारियों में से 2 जिम्मेदारी आप बताएं, कौन बता सकता है? ये इसे दर्स का पूरा खुलासा है। अगर पूरी तफसीर ना भी हो सकी और अगर आपने ये नोट कर लिया तो एक मफ़हूम सूरह हुजरात का ज़हनों में मौजूद रहेगा। जल्दी करें, इतना ताख़िर नहीं। देखिए पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद खड़े होंगे, बताइए पैगंबर के बारे में मोमिनों की जिम्मेदारियां बताएं। बिगड़ा हुआ
कि पहली जिम्मेदारी दूसरों के मामलात को मनमानी के लिए पैगंबर पर दबाव न डालना, और दूसरी अगर कोई फाजिर तुम्हें कोई खबर दे तो उसकी पहले आप तहकीक करें। एक सही है, दूसरा सही है, आधे के उनके और फहरान में से कोई सवाल जवाब देना चाहेगा? फहरान में यह है कि तीनों जिम्मेदारियां बयान करनी। एक जिम्मेदारी हो गई है, जल्दी करें, पहले देखने नहीं होगी। ये खुद वाकई देखने से कोई मतलब नहीं है, आप खुद अपने आप को आजमाइए कि मैंने वाकई दर्श को कितना समझा। हाँ बेटा बताओ, क्या बेटा बताओ। बात आपकी कुछ हद तक सही है, मगर कामिल जवाब नहीं है। कुछ चीजें जो है आप जहनों से निकाल दीजिए। बहरहाल अब दूसरा सवाल जो जवाब देना चाहता है खानदान में शुरू खड़ा हो जाए। बहुत आसान सा सवाल है, जो भी जवाब देना चाहता है वक्त ज्यादा नहीं है। सवाल बाद ही बताया जाएगा, पहले हमारा जवाब देंगे। फिर पहले सवाल बताने से देखिए बातें, इसमें फिर आपकी काबिलियत का भी अंदाजा नहीं लगेगा। तो फिर मामला वही होता है कि जिसके निगाह में आ गया कि हाँ जवाब ये लिखा हुआ है और खड़ा हो जाता है, जिसके बेचारे के जहन में नहीं आया वो बैठा रहता है। ऐसे पहले अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस को लेकर मैं जवाब देता हूँ, क्या पूछा जाए, कोई जवाब दे सकता है? बहुत आसान सा सवाल रहेगा। हमने अदब के हवाले से दो हदीसें बयान की, कोई एक हदीस बयान कीजिए। आसान सा सवाल है। अरबी उर्दू सब बताया था, हदीस बयान करने बस उर्दू में बयान करना, अरबी का मुकालमा करना मतलब हदीस का मफहूम बयान करना। तो बताओ, बताओ तो बता बेटा, अदब क्या मतलब होता है इसका? लेकिन बहुत सरकार को कुछ और ही बताया था। अपनी ज़बान में बताया, अगर किसी के पास अदब होता है तो क्या बोलने की जरूरत पड़ती है? क्या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चे खानदान से ताल्लुक, माशाल्लाह ठीक है, हदीस का तर्जुमा उन्होंने बहुत बेहतर बताया। और मैं फिर से आपकी खिदमत में अर्ज करूं, देखिए दर्स के वक्त किसी के भी जहन में अगर कोई सवाल आए तो अगर सवाल नहीं कर सकते तो सवाल होता है कि कॉपी में नोट कर लिया करें कि ये चीज क्या है, कैसे है। तो वो सवाल पर्ची पे नोट करके वो यहाँ पे दे दिया करेगा, तो उससे जवाब मिल जाएगा अगर कोई चीज मुबहम रह जाए तो। दूसरे दर्स के दरमियान ही अगर कोई सवाल करना है दर्स के मुताबिक तो फौरन वो पूछ सकता है कि ये आप दोबारा कह दीजिए या ये चीज समझ में नहीं आई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिन बच्चियों ने जवाब देने की कोशिश की और जिन्होंने जवाब दिया है उनकी सेहत सलामती के लिए मोहम्मद बड़े निहायती अदब के साथ एक मसाला बयान करने के वास्ते उस्ताद मोहतरम जनाब तस्लीम हैदर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर आए और एक मसाले को सामने बयान करें। बाबा नारे सलाम। जो है गौर से सुनना चाहिए, आप ध्यान रखें और बैठा लें और उसका जवाब कि नमाज जो है वो दीन का सुकून है। नमाज क्या है? दीन का सुकून है। फिर फरमाते हैं नमाज के बारे में जिसकी नमाज कबूल हो गई उसके सारे अमाल कबूल हो गए। ये बहुत अहम चीज। पहली हदीस है उसके बारे में मूत कहते हैं हमसे पिलर, उसी ऊपर इमारत गिरी होती है। अगर पिलर गिरा दिया जाए इमारत मुंहजिम हो जाएगी। पहले जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन गिरा हुआ है, बर्बाद है। उसी तरीके से इमारत गिर जाती है। तो नमाज कबूल हो जाएगी, सारे अमाल कबूल, उसके लिए उसके अफआल और अमाल भी सही होना चाहिए। जैसे उसने आज़ा सजदा, 7 चीजों का सजदा वाजिब होता है। 7 आज़ा जब जमीन पर टिकेंगे उसी का नाम सजदा। सजदा किसको कहते हैं? 7 आज़ा का जमीन पर टिकना। उसमें पेशानी, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे। पेशानी को लोग निकाल देते हैं, हथेलियां भी, लेकिन घुटने में ज्यादातर घुटने पहले ही होता है। घुटने में जो कटोरी होती है, गोल हिस्सा जिसमें मरने के बाद बनूं लगाया जाता है, वो हिस्सा जमीन पर टिकना चाहिए। और अंगूठा जो नाखून नहीं बल्कि गोश्त जो ये चीज होती है वो टिकना चाहिए। घुटना कब टिकेगा? अब जैसे आजकल चाइना जो है आगे मार्केट में माल नहीं निकालता है, ज्यादातर जानवर जो चाइना की बनी है। जानवर जितनी छोटी, इसका मतलब ये नहीं उसी का तरीका चलेगा। हाँ, जो जमात की नमाज हो रही तो कतार में तो इंसान खड़ा रहेगा एक कतार में, लेकिन सही जगह तक हिसाब से जो जितना छोटा है, लंबा है, बड़ा है, उसी हिसाब से सही जगह आगे पीछे कर सकता है। तो इसके लिए ये है कि जब जितना तभी उसका मिलेगा जब सजदेगाह से खड़े होने की जगह से डिस्टेंस कम से कम 6.5 बारिश। हर इंसान अपने बारिश 6 बारिश जब नापेगा तभी वो सही सजदा हो सकता है। अगर 7 आज़ा जमीन पर नहीं टिकेंगे तो सजदा सही नहीं, नमाज बातिल हो जाएगी। उस्ताद मोहतरम की सेहत सलामती के लिए बाबा नारे सलाम। अब मुझे तो मालूम है कि ये गिलास जनाब सराफाज जैदी साहब मरहूम की बड़े भाई ने उनकी तरफ से गुजार किया है। लिहाजा एक सूरह फातिहा की वजह सूरह हमद पढ़कर जनाब मौलाना मरहूम सराफाज साहब और जितने हाजिरीन किराम हैं उन सब के मरहूमीन और मासूमात को इरशाद फरमाएं। सब मिलकर दुआएं करता हूं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।